अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने बहुत ही बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल के ऊपर जो है ईरान ने वो हमला कर दिया है और वो भी बहुत बड़ी तादाद में उनके ऊपर मिसाइल मारे गए हैं। उनका जो एयरपोर्ट है एक वो तबाह कर दिया गया है। इस चीज़ की तस्दीक जो है वो जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने ख़ुद तस्दीक की है। पहले तो ये चमक-गोइयाँ की जा रही थी कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ़ एक बयानबाजी है और एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन कल रात जो है इसकी बाकायदा इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उसने तस्दीक कर दी है कि हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया है और उसकी अब वीडियो भी सामने आना शुरू हो गई है। और इस मामले में अमेरिका भी जो है वो चुप नहीं बैठा है। अमेरिका ने जो है वो ईरान को धमकियां दी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ईरान जो है वो आगे से अमेरिका को बोल रहा है कि भाई अब तुम आ जाओ, हम तुमको भी देख लेंगे। इस मामले की जो शुरुआत है वो चंद दिन पीछे आप जाएँ तो शुरू होती है जब इसराइल ने ईरान का एक कमांडर मार दिया था। और उस टाइम से जब जो है ईरान के अंदर एक गुस्सा था, एक जो है वो बदला लेने की आग भड़क रही थी, इनके ऊपर हमला कर दिया। और इसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि परसों जो है अमेरिका ने कतर और जो कुवैत है उनसे अपना हवाई जो अड्डे हैं वो मांगे हैं कि हमें अड्डे फराहम किए जाएं ताकि हम ईरान के ऊपर हमला करें। लेकिन उन्होंने जो है वो अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है कि भाई हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं देंगे, किसी भी किस्म के कोई भी हो उसको हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी अज़ियतें सही हैं, इतना जुल्म सहा है, शायद अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली है। और ये एक इस्लामी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मौका है कि भाई देखो, मरना तो सब ने है, एक दिन सब ने मरना है, आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, जो इस दुनिया में आया है उसने सब ने मरना है। लेकिन आप देखें 4-5 हज़ार के करीब सिर्फ बच्चे जो हैं इसराइल ने वो फ़लस्तीनियों के मारे हैं। तो क्या हमें इस चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ेगा अल्लाह पाक को? जब अल्लाह पाक हमसे पूछेगा आपको सब कुछ दिया हमने, क्या नहीं है हमारे पास? आइटमी ताकतें हम हैं, पैसे हमारे पास हैं, मतलब ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी इस्लामी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और सब कुछ हमारे पास, फौजें हमारे पास हैं। किस चीज़ से हम डरते हैं? किस चीज़ का डर है हमें? किस चीज़ ने हमको रोक के रखा हुआ है कि भाई नहीं तुम फ़लस्तीन की मदद के लिए नहीं जाओ? किस चीज़ ने रोका है? क्यों नहीं जाते हम लोग? और अब जो है ये मामला शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो की तवज्जो से पूरी मुल्क जो पूरी दुनिया है उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान देखें, अब ये मामला शुरू हो गया, इस मामले को ख़त्म किया जाए। रोज़ रोज़ जो है वो फ़लस्तीनी मरते हैं बेचारे, हज़ारों की तादाद में मरते हैं, लाखों में, अब भूख से मर रहे हैं वो। और हमारे जो हैं वो इस्लामी मुल्क उनकी बेइज्जती देखें। इस जो मिस्र है वो अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा उनको खाना देने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी अभी बात यह है कि जो ईरान ने हमला किया है, अब उर्दन जो इस्लामी मुल्क है उसने जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं इसराइल के ऊपर, उन मिसाइलों को हवा के अंदर खुद तबाह किया एक इस्लामी मुल्क ने। अब देखें हमारी गद्दारी, देखें हमारी मक्कारी, देखें हम मुसलमान अब खुद को कहलाते हैं और हमें मस्जिद अक्सा आज़ाद करवानी। ऐसे आज़ाद होगी मस्जिद अक्सा? एक दूसरे के जो है वो पौंड काटने से होगी? किस दुनिया, क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह पाक को कि हम क्या करते रहे वहाँ पे? हमने क्या किया मस्जिद अक्सा के लिए? कौन सी कुर्बानी दी है? किसने दी है? किसी ने? फ़लस्तीनी आए रोज़ मरते हैं बेचारे, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कोई है जो उनके साथ खड़ा हो रहा है? कोई नहीं खड़ा हो रहा है उनके साथ। क्या वजह है? किस चीज़ का डर है आप लोग? लेकिन इन चीज़ों से हटकर अभी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बवाल मचा हुआ है। जो रूस का जो सदर है उसका भी बयान सामने आ गया है सुबह आज कि जान ये एक आलमी जंग होने जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है और इससे बचना चाहिए। लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये हो के रहेगी, आज नहीं तो कल ये हो के रहेगी। और पूरी दुनिया के जो इंडिया, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोपियन मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, वो मतलब जब से ये हमले स्टार्ट हुए उनके बयान आना शुरू हो गए हैं। वो एक दूसरे के हक में जो है वो बयान दे रहे हैं। और उधर जो है यमन के हौसी हैं, उन्होंने भी इसराइल के ऊपर हमले जो है वो मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि तीसरी वर्ल्ड वॉर जो 3 है उसकी तरफ ये पूरी दुनिया भी जा रही है। तो अल्लाह बचाए। मेरी दुआ है कि जंग जो है वो मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुसल्लत हो जाए उससे डरना नहीं चाहिए। अगर ये जंग मुसल्लत होती है तो हम अपनी हुकूमतों, अपनी फ़ौज से भी ये मुतालबा करते हैं कि इस जंग में भरपूर हिस्सा लिया जाए, मुसलमानों का दिफा किया जाए। हम एक एटमी ताकत हैं,
ایک ایٹمی ملک ہیں, اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے, طاقت دی ہے, سب کچھ دیا ہے, تو اس کا بھرپور استعمال کیا جائے, نہ کہ ہم جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ بھائی امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگا دے, یہ نہ کر دے, وہ نہ کر دے. اور جب تک ہم ایسے ہی ڈرتے رہیں گے, لوگ ہمیں ڈراتے رہیں گے, لوگ ہمیں دباتے رہیں گے, کب تک ہم ایسے بیٹھے رہیں گے؟ کب تک ہم مسلمانوں کو مرتے ہوئے دیکھتے جائیں گے؟ کس کام کے ہیں ہمارے یہ جو میزائل ہیں, یہ جو ایٹمی پاور ہے ہماری کس کام کی ہے؟ اگر ہماری یہ پاور کسی کے کام نہیں آ سکتی, کسی مسلمان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتی, تو اس پاور کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. کس لیے بنایا ہے یہ سب ڈونگ پھر کس لیے رچایا ہوا ہے؟ صرف یہ اپنے دفاع کرنے کے لیے بچایا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ حملہ کر دے, باقی پوری دنیا کو مار دو, چاہے سب مسلمانوں کو مار دو. اور آج جو ہے وہ انہوں نے مسجد اقصی پہ حملہ کیا ہوا ہے, کل وہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر دیں گے, پھر کیا کرو گے؟ تو اگر آپ آج نہیں ان کا راستہ روکو, کل کو لازم ادھر آئیں گے, وہ کل کو لازم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کریں گے. تو یہ ایک جو ہے بہت بہت بڑا موقع ہے کہ اسلامی ملک جو ہیں وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوں اور جو ہے اسلام کا جو ہے دفاع کریں. اسلام کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ہے, اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اوپر اس کو اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اپنا جو ہے وہ طاقت منوائی جائے, اپنا آپ کو بتایا جائے. مسلمان ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, مسلمان لڑنے کے لیے پیدا ہوا.